मैं वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं, यहाँ आएगा। तू क्यों भाग रही है? तू तो अंदर है, मेरा लग रहा है यार। के लिए इंजेक्शन रेडी कर दिया गया है। पपीता शेक आ चुका है और इसको तो सब्र ही नहीं हो रहा था ये पीने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है नीलम, जो आपने पहले से देख रखी है। ये पागल मेरे साथ में हॉस्पिटल आई है। अभी हम लोग हॉस्पिटल इसलिए आए हैं क्योंकि गलती से मिकी का छोटू सा मेरे है ना दांत लग गया है, तो दिखाने के लिए आए हैं। यही तो है इमरजेंसी। अच्छा यूँ क्या ट्रॉमा इमरजेंसी? वैसे ही मेरे को ट्रॉमा एवं सर्जिकल इमरजेंसी है वो, तो इसलिए आए। अब देखते हैं, मतलब दिखाने आए कि इंजेक्शन लगाना अनिवार्य है या नहीं है। मतलब इतना सा दांत लगा है तो इसके लिए आप दिखाने आए हैं। वो डॉक्टर शक्ल देखेगा दोनों है ना यार। इतना सा भी लगा तो दिखाना तो जरूरी है ना। मतलब मन में यूँ होना चाहिए ना कि भाई ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तो एक बार दिखा देते। दिखाने में क्या जाता है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं दिखाने में। बात तो सही है। बाप रे, यहाँ पे अजीब सी स्मेल आ रही है। थोड़ा सा डर लग रहा है, अपने आप के लिए नहीं, दूसरों को देख के डर लग रहा है। अच्छा, फर्स्ट वाली इमरजेंसी पे आए तो हमको कहते हैं कि इस वाली इमरजेंसी में आपका कुछ नहीं होगा, आगे वाली इमरजेंसी में जाओ। तेरी और मेरी तो इसमें क्या है, शक्ल देखते हैं लोग, देखते रहे, हमें क्या है। बार बार देखो, हजार बार देखो के देखने चलने के बाद बोलते और आगे कहाँ जाए हम। सेकंड में वो चले गए तो भी वो मना कह रहा है कि यहाँ नहीं, दूसरी जगह जाओ। कहाँ जाए यार, इधर यहाँ पे तो बंद है। वॉशरूम में यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं हम, ये तो बंद है। कहाँ जाना नीलम, मेरे को डर लग रहा है। शायद यहीं पर जाना है। ये लोग तो कह रहे इंजेक्शन ही लगेंगे, देखा नहीं कुछ नहीं, ये भी नहीं कह रहे कि लगेगा या नहीं। मैं तो दिखाने के लिए आई हूँ कि लगेगा भी या नहीं लगेगा, तो ये तो सीधा यूँ कह रहे लगेगा। देख तो ले एक बार, लेकिन लगाना ज़रूरी भी है या नहीं है। अच्छी कटवानी है, उसके बाद में डॉक्टर को दिखाएंगे। तो मैं घूम जाऊँ सच में, वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं, यहाँ आएगा। कुत्ते का दांत लगा, ज़्यादा नहीं लगा, थोड़ा सा हल्का सा लगा, हल्की सी फंक्शन। इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है, डॉक्टर ने बोल दिया कि मतलब काटा है तो लगवाना ही पड़ेगा इंजेक्शन। जाते हैं। तू क्यों भाग रही है? तू तो अंदर है, मेरा लग रहा है यार। सोनू को लग रहा है बहुत डर, और साथ ही मुझे तो उससे भी ज़्यादा लग रहा है। इसके लिए इंजेक्शन रेडी कर दिया गया है। सोनू का लग चुका है फर्स्ट इंजेक्शन, अब इसको लगने वाला है दूसरा। मुझे लगा था इंजेक्शन नहीं लगेगा, पर लगाना पड़ेगा। इस बात का डर था, वही हंस रही है। पर ये वाला डोज बहुत भारी था यार, हाथ पूरा हिल ही नहीं रहा है ये वाला। तो ये तो आराम से लग गया था, ये तो बहुत पेन हो रहा है इस वाला साइड वाला हाथ। मेरा एक हाथ इतना ज़्यादा भारी हो चुका है, मैं उसको हिला भी नहीं सकती, ऐसे हाथ करके चल रही हूँ मैं। और इस वाले को तो छोड़ ही नहीं पा रही क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है यार। सेकंड वाला इंजेक्शन हैवी डोज का था आई थिंक, और अब 3 दिन बाद और आना है। और अंदर इंजेक्शन लगाते टाइम वो वीडियो लेने नहीं दे रहे थे। उनको पता है, यूँ लग रहा था कि मैं कुछ ये हॉस्पिटल ऐसा है वैसा है, ख़राब हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यूँ सोच रहे थे वो। इसमें मेरे को वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे यार। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, नहीं बना रहे हम लोग। सो लॉन्ग टाइम बाद हम जैसे एमबी हॉस्पिटल में आए थे, वरना हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे ना, तब हम लोग मतलब यहाँ के चक्कर काटते ही रहते थे। क्योंकि एक लड़की बीमार पड़ी तो उसके साथ में है ना चेले बन के आ जाते थे हम लोग, तो दूसरी लड़की बीमार पड़ी उसके साथ में बाहर निकलने मिलता है, इसलिए हम लोग आ जाते थे। घूमने नहीं मिलता था ना, रात में को जाने मिलता है कोई बात नहीं, पर बाहर तो जाने मिलता है, यूँ सोच के हम लोग बाहर आ जाते थे। और आधी लड़कियां तो नाटक करके। अच्छा, मतलब बहुत टाइम बाद ऐसी पक्षियों की आवाज़ सुनने मिली है। बहुत टाइम बाद नेचर जो कहते हैं वो मतलब रियल फील हो रहा है। मुझे तो हो गया था क्योंकि मैं 3-4 बार है ना मतलब ब्लॉग के चक्कर में हर जगह घूम गई इसलिए, और मैं छत पे जाकर रोज पक्षियों को भी देखती हूँ। मुझे जैसे पता है रोई की मैंने अंगूठी बना दी। वाह, ऐसा ही सर कहाँ मिलेगा। इवन मैं सोचा बताऊँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मैंने मतलब वो भी खुद के काटने से मैं सोचती थी लोगों के साथ में होता है, वो लगवाते हैं इंजेक्शन, मेरे साथ में कभी नहीं हो सकता। लेकिन सच कहूँ कि आज हो गया और लगवाने पड़े। इवन मैं हॉस्पिटल में भी थी ना, तब मुझे हो रहा था कि डॉक्टर ही बोल देगा कि नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है, आपका कुत्ता तो वैक्सीनेटेड है और कोई बात कोई ज़रूरत नहीं, क्या आप ही बोल देगा, यूँ लगा था। पर एक टाइम उसने बोल दिया कि नहीं, कुत्ते का काटा हुआ मतलब है तो लगवाना ही पड़ेगा इंजेक्शन। फिर मेरा दिल टूट गया, फिर लगवाया इंजेक्शन हमने। और मैं तो इसको बोल रही थी तू दिखा ही मत, क्योंकि डॉक्टर हंसेगा, एक दांत ही तो लगा था ऐसा।
पर ठीक है, उसने बोला कि अगर कुछ होता है इन फ्यूचर तो है ना, कुछ हो नहीं सकता, मतलब बच नहीं पाएगी ये, डायरेक्ट निकल लेगी, बच नहीं पाएगी ये, डायरेक्ट निकल लेगी। इसमें डर लग गया ना तो लगवाना पड़ा, पर थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है लगवाने के बाद में इंजेक्शन। अब हम बहुत टाइम बाद इतने चलते चलते इतना लंबा चले हैं, चलते चलते जा रहे हैं पपीता शेक पीने। पपीता शेक। हॉस्टल पीछे साइड वाली गली में मतलब जाते ही मतलब सामने की तरफ आ जाती है, तो अभी हमको वो गली देखते ही मतलब डर लग गया, क्योंकि हॉस्टल में ना हम लोग बंद थे हमेशा। जेल में कोई बंद होता है ना कैदी, ऐसे तरीके से, इसलिए वो हॉस्टल का नाम लेते भी हमको डर लगता है। पता है, मतलब हॉस्टल लाइफ होती बहुत अच्छी है, होती बहुत सीखने को मिलता है, लेकिन डर सा लगता है हमेशा, मतलब हमेशा पैक रहना, मम्मी पापा से दूर रहना बहुत टफ होता है। सीरियसली यार, जो रहते होंगे उनको तो पता ही होगा। पपीता शेक आ चुका है और इसको तो सब्र ही नहीं हो रहा था, ये पीने भी लग गया था। रात है मेरा यार, भूख लग रही, इंजेक्शन लगा, थोड़ी एनर्जी चाहिए मुझे। अच्छा बात तो सही है। हाँ ठीक है, पी ले। हम दोनों को ही जुकाम है और हम दोनों ने पागलों ने ना ठंडा ठंडा पपीता शेक पी लिया। पी रहे थे तब पता नहीं चला, पीने के बाद जोर जोर से मेरे को खांसी चली, तब मुझे आइडिया है यार ठंडा सा पपीता शेक नहीं पीना चाहिए था। कि वो फ्री में मेरे को है ना आम पकड़ा देंगे, मेरे तो जैसे उन पे नजर गई, अंकल ने पास में बुलाया और फ्री में आम दे दिए। मतलब वो अंकल हम लोग जानते हैं, मेरे घर के जस्ट नीचे रहते हैं वो, मतलब यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने बुलाया। लोग बहुत कम दिखने को मिलते हैं, मुझे इतने मतलब स्वीट लगे कि यार लिटरली पता है, गरीब लोग ना कुछ ज़्यादा ही स्वीट होते हैं, और अमीर लोग जो होते हैं मुझे नहीं लगता 5 रुपए भी वो किसी को देते होंगे। मतलब उन्होंने इतने सारे आम फ्री में दे दिए, फ्री में, और उन्होंने ये भी कहा बेटा आप फ्री में नहीं लोगे तो मतलब पास वाले से ले लो आप खरीद के, फिर मेरे यहाँ से तो आप फ्री में ही लोगे। होते हैं यार कुछ लोग अच्छे होते हैं, मतलब मेरे घर के नीचे ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने दिया। बहुत स्वीट यार, बहुत बड़ा दिल था उनका, शायद बहुत बड़ा, इस जमाने में तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा दिल था उनका। वो तो है, मेरा भी तो है बड़ा दिल, है ना? मेरा भी तो है बड़ा दिल, है ना? कैसा लगा मेरा मजाक? फाइनली हमने वो किया जो हमारे दिल में था और हम करना चाहते थे। फाइनली मतलब हम ऐसा सोच के हमेशा रुक जाते हैं कि यार लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लोग ये सोचेंगे कि शायद शो ऑफ कर रही है ऐसा वगैरह, पर आज हमने भले ही हम दूर गए पर वापस आके भी हमें ऐसा लगा यार उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि अभी हम लोग जो चलते चलते जा रहे थे तो एक अंकल थे, बूढ़े अंकल, तो वो मतलब बिना चले घसीटाते जा रहे थे, आगे की तरफ रास्ते पे चल रहे थे। तो हमारे पास आम थे जो अभी हमको फ्री में मिले, तो हमको ये लगा कि वो शायद यात्रा पे जा रहे हैं तो भूखे होंगे, क्या पता उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो उनको आम दे देते हैं। फिर हम लोग जा ही रहे थे, पर हम लोग इसलिए रुक गए क्योंकि हमने सोचा कि लोग सोचेंगे कि दिखावा कर रहे हैं, या फिर या फिर वो अंकल लेने से मना कर देंगे, तो ये दो डर थे हमें, तो इसलिए हम लोग नहीं गए। फिर हम लोग आगे तक चले गए, फिर हम लोग वापस आए, हमने सोचा क्या पता ले लेंगे, एक बार जाते हैं। तो दिल की बात थी, वो हमने की, हम गए, अंकल को पूछा कि अंकल खाओगे आम, अंकल ने बोला हाँ खाएंगे, तो उनको दे दिए, और वो हॉस्पिटल जा रहे थे, वो यात्रा आपने नोटिस किया मतलब उधर उन अंकल ने फ्री में आम दिए और इधर से ये अंकल का जाना हुआ, मतलब एकदम कोइंसिडेंस जैसा, उसको तो ये नहीं कह सकते यार, ऐसा हो सकता है कि भगवान चाहते थे कि किसी ना किसी थ्रू, मतलब हाँ कह सकते हैं कि एक इंसान जब दूसरे की मदद करता है उसको भी दूसरे की मदद और करनी चाहिए, है ना? मतलब अच्छा लग रहा है यार आज, मतलब डरे भी ना हमने कुछ चीज़ कर ली, क्योंकि कभी कभी हम लोग रुक जाते हैं, कभी कभी हेल्प कर देते हैं, लेकिन कभी कभी रुक जाते हैं डर से कि क्या पता सामने वाला लेगा नहीं, या फिर बहुत सारे डर आ जाते हैं माइंड में, तो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अच्छा मिकी आके मेरे पास में शो हो गया है, शांत हो जाता है। मतलब देखो मैंने कितनी प्यारी किस्मत पाई है यार, मतलब नीलम तो रूम पे आ गई और मैं कुछ और सामान बच गया था तो वो लेने के लिए और दूर गई थी चलते चलते, पर वापस आ जाए टाइम बहुत थक गई थी, मैंने सोचा अब ऑटो ले लेती हूँ, थक गए बहुत ज़्यादा ही हो। फिर बाद में ये सोचा ही मैंने, और रोड क्रॉस करके ऑटो लेने के लिए जा ही रही थी, और मेरे ना पहचान वाले भैया आ गए ऑटो लेकर के, मतलब कितनी अच्छी किस्मत है कि मतलब है ना ऑटो के लिए दूसरी तरफ जाना ही नहीं पड़ा, और भैया आ गए, उनके साथ में बैठ के रूम तक आ गई। हाय थैंक यू भगवान जी, आज कुछ ज़्यादा अच्छा हो रहा है। हाँ माना एक चीज़ बुरी हुई कि सुबह सुबह मैकी ने थोड़ा सा कट लगा दिया दांत से मेरे उंगली पे यूँ, पर मैं भी खुश हूँ, कोई बात नहीं, होता रहता है। और रही इंजेक्शन की बात, तो इंजेक्शन लगते टाइम मुझे थोड़ा ही लग रहा था यार इंजेक्शन लगवाने पड़ रही हूँ, लेकिन मैं डरने गई थी, थोड़ा बहुत डर लग रहा था, मानते हैं। और अब इंजेक्शन लग गया, उसके बाद थोड़ा हल्का फील हो रहा है, मतलब मन में डर नहीं रहेगा कि अब कुछ होगा मुझे, तो ठीक है सब अच्छा ही है।
ये मेरे साथ में बस खेल रहा था, मेरे हाथ में इसका टेडी था, मैं इसको खिला रही थी, ऐसे ऐसे टेडी को यूं कर रही थी। तो ये टेडी पकड़ने गया और मतलब टेडी तो इसने पकड़ लिया, लेकिन ये जैसे ही जोर से आया तो इसका दांत क्या मेरी उंगली से जोर से घिसा गया, तो मेरा थोड़ा सा खून आ गया। तो इसने जानबूझ के नहीं काटा, वो गलती से हो गया। ऐसे तो ये वैक्सीनेटेड है, मतलब वैक्सीन वगैरह सारी इसकी लगी हुई है, इंजेक्शन लगे हुए हैं, लेकिन यूँ कि फिर भी एक बार मैंने जैसे डॉक्टर को पूछा कि लगाने की ज़रूरत है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, कुत्ते का काटा हुआ है तो लगाने की ज़रूरत है ही, आपको लगाना पड़ेगा। तो इसलिए वह लगवा दिया। अभी जिस हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है, सच में पता वो हाथ दुख रहा है, पर व्लॉग इज़ इम्पोर्टेंट यार, इसलिए पकड़ रखा है। वह ठीक है, कोई नहीं। नीलम जा रही है अपने घर, तो अब हम इसको बोलते हैं चल निकल। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और फिर मैं कहूंगी दोबारा बुलाना मत। मैं तो बुलाया नहीं, तो खुद ही से खुद मेरे रूम पे आई, मैं तो बुलाया नहीं तुझे। इसने बुलाया है, झूठ बोल रही है। मैंने नहीं बुलाया भाई, ये खुद ही मेरे रूम पे आई। हाँ झूठ ही है, एक नंबर की। ओके चलो भाई, पी पी। नीलम तो गई और मैं कितनी देर दरवाजे के पास में खड़ा हो करके वापस आया। अब वो टेबल के पास में कुछ ढूंढ रहा है, उसको कुछ मिल जाए दिखाने का, ये सोच के। और मैं भी खाना खा लेती हूँ, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, व्रत खोलना है मेरा। और आज का जो व्लॉग है वो हम लोग यहीं पर खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। क्या हो गया?